खुशी रजत के पास पहुंच गई थी और रजत को संभाल भी लिया था। रजत ने खुशी को अपनी बाहों में कस लिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने एक झटके से खुशी को खुद से अलग कर दिया और बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो खुशी? कल तुम्हारी शादी है। तुम्हारे ऋषि को बुरा लग जाएगा। खुशी रजत के यूं बदले बिहेवियर को देखकर हैरान रह गई और साथ ही रजत के कहे शब्द तुम्हारे ऋषि से उसका दिल टूट रहा था। खुशी ने रजत को समझाते हुए कहा, रजत, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी कुछ देर पहले तो तुम ठीक थे, अब अचानक से क्या हो गया तुम्हें? रजत ने खुशी से नजरें चुराकर कहा, देखो खुशी, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि ऋषि को पता चले कि तुम यहाँ आई थी और वे कुछ भी गलत सोचे। तुम जाओ यहाँ से। खुशी का दिमाग सुन्न हो गया। उसने रजत के कंधे को धक्का देकर उसे दूर ढकेलकर खड़ी हो गई और बोली, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, वे बिल्कुल सही था। तुम कभी वे थे ही नहीं जो मुझे बताया गया था। तुम एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है या करवा सकता है, किसी की भी जिंदगी के साथ खेल सकता है और फिर उसे किसी और को सौंप देता है। रजत भी खड़ा हो चुका था। उसने खुशी की बाजू को पकड़कर कहा, और तुम अपने बारे में क्यों कुछ नहीं सोचती? तुमने क्या किया उस ऋषि के साथ? छी, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि खुशी तुम ऐसी होगी। तुम्हारी चाची ने बिल्कुल सही कहा था तुम्हारे बारे में। मैं ही बेवकूफ़ था जो यकीन कर बैठा अपने आप पर। खैर, कल से तुम ऋषि के साथ रहोगी, इसलिए मुझसे छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें। अब तुम जा सकती हो यहाँ से। खुशी की आंखों से आंसू की धारा निकल रही थी। वे कुछ कहने को हुई थी कि रजत ने उसकी एक भी ना सुनते हुए उसे केबिन के बाहर कर दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। खुशी वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर तक वे रोती रही, फिर अपने आंसुओं को पोंछकर वहां से धीरे धीरे चलती हुई बाहर आ गई। ऑफिस के सभी लोगों के चेहरे खुशी पर ही थे, लेकिन खुशी ने किसी को भी पलके उठाकर नहीं देखा। एक बार फिर उसकी जिंदगी में उसके अतीत ने वापसी कर ली थी। उसने स्वीकार कर लिया था कि उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, इसलिए जो हो रहा है उसे होने देना है, जैसे वे पहले किया करती थी। खुशी बाहर आ गई तो ऋषि दिखाई दिया, जो अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा मुस्कुरा रहा था। खुशी ने ऋषि पर से नजर हटाई और भारी कदमों से आगे बढ़ गई। तभी ऋषि उसके पास आकर खड़ा हो गया, जिससे खुशी के कदम रुक गए। ऋषि ने अपने हाथ से खुशी को गाड़ी में चलने का इशारा किया। खुशी ने कुछ नहीं कहा, वे चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। ऋषि भी आकर बैठ गया और खुशी को वहां से ले गया। रजत ये सब अपने केबिन से देख रहा था। उसकी मुठ्ठियां कसी हुई थी, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और जाकर चुपचाप काम करने लगा। ऋषि ने ड्राइविंग करते हुए कहा, खुशी, तुम बेवजह ही रजत की इतनी परवाह करती हो। वे तुम्हारे बारे में सोचता तक नहीं है। अब देखो कैसे तुम्हें केबिन से बाहर फेंक दिया। उसने तुम्हारी एक नहीं सुनी। लेकिन तुम चिंता मत करना खुशी, मैं रजत के जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखूंगा, कभी तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा। बस एक बार तुम मेरी हो जाओ। खुशी ने अचानक से अपना सिर उठाया और इसी को देखते हुए बोली, लेकिन मैं रजत से प्यार करने लगी हूँ। मुझे नहीं पता ये कब और कैसे हुआ, लेकिन रजत के अलावा मैं किसी और के बारे में सोचती ही नहीं हूँ। उसके चोट लगने से दर्द मुझे होता है, उसका मूड खराब होने से मेरा मूड भी ठीक नहीं रहता है। वे दुखी तो मैं भी दुखी और वे खुश तो मैं भी खुश हो जाती हूँ। मेरा यकीन करो ऋषि, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकते हो। तुम्हें और बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। ऋषि के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए और उसने अचानक से ब्रेक लगा दिया। सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से खुशी आगे की ओर गिरने वाली थी, लेकिन ऋषि ने अपने हाथ को आगे कर दिया, जिससे खुशी का सिर उसके हाथ से टकराकर रह गया। खुशी पीछे ही हुई थी कि ऋषि ने उसके बाल पकड़कर खुशी के चेहरे को अपनी ओर करके कहा, ये जो कुछ देर पहले तुमने कहा ना कि तुम रजत सिंघानिया से प्यार करने लगी हो, ये आज के बाद कभी मत कहना, क्योंकि ये पहली और आखिरी बार था जब मैंने सुन लिया है। तुम्हें सिर्फ मुझसे प्यार करना है, अपने ख्यालों में मुझे लाना है, मेरे और सिर्फ मेरे सपने देखने हैं, समझी? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। खुशी ऋषि के इस रूप को देखकर दंग रह गई। रजत क्या कम था
जो ऋषि भी अपना रूप बदलने लगा था। खुशी ने आंखें बंद की तो आंसू उसके गालों पर आ गए। ऋषि ने जब खुशी के आंसू देखे तो उसने खुशी के बालों को छोड़ दिया और घबराते हुए बोला, सॉरी सॉरी, तुम्हें दर्द हो रहा था, माफ़ी दे देना, लेकिन आगे से रजत सिंघानिया से प्यार करने की बातें मत करना। उसकी बातें आते ही मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर मुझे खुद नहीं पता होता है मैं क्या कर जाता हूँ। खुशी ने कुछ नहीं कहा तो ऋषि ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे चलाते हुए बोला, सीट बेल्ट लगा लो प्लीज़। खुशी ने चौंक कर ऋषि की ओर देखा तो ऋषि ने बड़े प्यार से पलक झपकाकर सीट बेल्ट लगाने के लिए इशारा किया। खुशी ना तो रजत को समझ पाई थी और ना ही ऋषि को। दोनों ने ही अपने अलग अलग रूप दिखाए थे। खुशी और ज़्यादा बखेड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सीट बेल्ट लगा ली और मुंह फेरकर बाहर की ओर देखने लगी। रात हो चुकी थी। खुशी अपने कमरे में अकेली बैठकर कल के बारे में सोच रही थी कि क्या कल सच में उसकी शादी ऋषि से हो जाएगी। क्या रजत उसे जाने देगा। खुशी फिर सोचती है, कोई लड़की ऐसे होटल के कमरे में मिले तो कोई भी मर्द हो, वे उसे छोड़ ही देगा। फिर चाहे लड़की के हालात कुछ भी हो, सब पहले अपना देखते हैं। और रजत भी तो इस समाज में ही रहता है, उसे तो अपनी शान और शौकत से बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। फिर वे ये सब क्यों नहीं कर सकता है। वे भी तो लोगों को क्या ही कहेगा। खुशी फिर मन ही मन बोली, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो वैसे भी दर्द सहने की आदत है, शायद उसे ज़िंदगी भर ऐसे ही दर्द झेलने पड़ेंगे। खुशी ने घड़ी देखी, 10 बज चुके थे, लेकिन रजत अभी तक नहीं आया था। खुशी ने खुद से कहा, अब वे यहाँ आकर भी क्या ही करेगा, उसने तो फैसले पहले ही कर लिए हैं। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। खुशी ने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे लगा कि ये ऋषि ही होगा जो उसे यहाँ परेशान करने आया होगा। लेकिन ये ऋषि नहीं, ये रजत था। जब रजत ने खुशी को जगे हुए देखा तो वे ठीक उसके पास आकर बोला, तुम सोई नहीं अभी तक। खुशी चाहती थी कि रजत को जवाब दे, लेकिन उसे पता था कि उसके जवाब से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वह चुप ही रही, मानो उसने अपने होठ को सील लिए हो। जब रजत को लगा कि खुशी कोई जवाब नहीं देगी, तो उसने अपनी घड़ी को निकालते हुए कहा, उम्मीद करता हूँ तुमने खाना खा लिया होगा। खुशी का जवाब नहीं आएगा, ये रजत को पता था, इसलिए वे कपड़े चेंज करने चला गया। कपड़े चेंज करके वे बाहर आ गया और किचन की ओर बढ़ गया। तभी रोशनी वहाँ आई और नीचे सिर करके बोली, साहब, जॉली और गौरी अपने घर को रवाना हो गए थे दोपहर में। आप काम में बिजी थे, इसलिए वे मिल नहीं पाए। आप कहें तो आपके लिए खाना लगा दूं? रोशनी ने जब साहब बोला तो रजत को अजीब लगा। उसने जल्दी से कहा, आप मुझे साहब कहकर क्यों बोल रही हैं? रोशनी बोली, माफ़ करना साहब, लेकिन मैं जिसके घर में काम करती हूँ वे इंसान कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए उनकी सहूलियत के हिसाब से अपने काम को रखना पड़ता है। रजत ने आंखें बंद कर ली, फिर लंबी सांस लेकर बोला, खुशी ने खाना खाया? रोशनी बोली, नहीं, सुबह से अन्न का एक दाना भी उसके पेट में नहीं गया है। खाए भी तो कैसे, जब जिंदगी उसे इतनी ठोकरें खिला रही है तो खाने की कहाँ ज़रूरत है। रजत जानता था कि रोशनी उसे क्यों जली कटी सुना रही है, इसलिए उसने कहा, हम दोनों के लिए खाना प्लेट में दे दो, मैं लेकर जाता हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ उसी में सबकी भलाई है, आपको या किसी को भी समझा नहीं सकता मैं। रोशनी बोली, देखिए साहब, आप किसी को समझा पाएं या नहीं, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब खुशी की खुशी से है, जो उसे कभी नहीं मिल पाई, और अब आप भी। रोशनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर वे बोलती तो शायद रो पड़ती। इसलिए वे किचन में चली गई और कुछ देर में खाना लेकर वापस आ गई। रजत ने खाना लिया और जाने लगा। तभी रोशनी फिर बोली, साहब, अगर आपको खुशी पर भरोसा नहीं है तो आज रात को मैं और खुशी घर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उस लड़के ऋषि के साथ उसे मत बांधिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ। रजत ने रोशनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वे खाना लेकर चला गया। रजत कमरे में आया और खुशी के पास आकर खाना रखकर खुद भी बैठ गया। खुशी ने एक नज़र रजत को देखा, फिर वहां से जाने लगी, लेकिन रजत ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया और खाने की ओर इशारा करके खाने के लिए कहा। खुशी ने बिना कुछ कहे खाना खा लिया और फिर वहां से उठकर जाने लगी, तो रजत ने फिर से उसे वापस बैठाते हुए कहा, कुछ बोलोगी नहीं? खुशी ने धीरे से कहा, जहाँ बोलने पर कोई समझे ही नहीं तो वहाँ बोलना बेकार होता है।
रजत बोला, लेकिन आज मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। प्लीज कुछ बोलो। खुशी ने उदास सी मुस्कान बिखेर कर कहा, आपका हुक्म भी सर आंखों पर ही होगा ना, वरना क्या पता आपको भी गुस्सा आ जाए तो आप भी मुझ पर जोर आजमाइश करेंगे। रजत ने खाने को बीच में छोड़कर कहा, क्या मतलब? किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है खुशी? खुशी बोली, क्या फर्क पड़ता है रजत सिंघानिया, औरतें तो बनी ही हैं इसलिए ताकि मर्द उसे इस्तेमाल कर सके, उन पर जोर आजमाइश कर सके। औरतें तो किसी जिन की तरह ही होती हैं ना, तुम मर्दों के लिए या फिर एक खिलौना। पहले तुम खेले, फिर तुम्हारा दोस्त खेलेगा, फिर वे किसी और को दे देगा। औरतें अगर दिल की बात कहे तो मर्दों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वे चाहते हैं कि वे कठपुतली की तरह उसी के कहे अनुसार चले। रजत खुशी की बातें सुन रहा था, लेकिन वे कुछ बोला नहीं। तभी उसका फोन बजा। रजत ने फोन पिक किया तो खुशी आगे बढ़ गई। तभी रजत ने फोन पर किसी से कहा, सिंघानिया हाउस आना है और सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाए। ये कहकर रजत ने फोन रख दिया। खुशी ने जब ये सुना तो उसके कदम वहीं ठिठक गए। वे समझ गई कि रजत कल के प्रोग्राम के लिए घर सजाने की बात कर रहा है। खुशी कमरे से बाहर आकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक वे सोचती रही कि कहाँ जाए। तभी उसे याद आया कि रोशनी तो हमेशा ही उसे समझाती है, इसलिए वे रोशनी के कमरे की ओर बढ़ गई। लेकिन तभी नीलम उसके सामने आकर खड़ी हो गई। खुशी अपनी जिंदगी में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश में थी, लेकिन किस्मत उसे ये मौका शायद कभी देना ही नहीं चाहती थी। खुशी को लगा कि रजत उसे समझ सकता है, लेकिन जब रजत ने सभी ओर से उसके लिए रास्ते बंद कर दिए तो वे कमरे से बाहर आ गई और रोशनी के कमरे की ओर जाने के लिए बढ़ ही रही थी कि नीलम मुस्कुराते चेहरे के साथ उसके सामने आकर खड़ी हो गई। खुशी इस वक्त उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने नीलम को इग्नोर किया और आगे बढ़ गई। लेकिन नीलम तो आज पूरे मूड में थी खुशी को ताने देने के और मजे लेने के। नीलम ने खुशी की कलाई पकड़कर उसके सामने आते हुए बोली, कहाँ जा रही हो मेरी प्यारी भतीजी? खुशी कुछ नहीं बोली तो नीलम आगे बोली, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए खुशी। तुम फिर से शादी कर रही हो, वे भी एक और ज़्यादा अमीर लड़के से। तुम अपना ये हुनर रीमा को भी क्यों नहीं बता देती? तुम्हारी बहन है, उसका भी घर बस जाएगा। खुशी ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ बोली नहीं। बोले भी क्या, वे नीलम को अच्छी तरह से जानती थी कि नीलम उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ने वाली। उसे परेशान करके नीलम को जो खुशी मिलती है वे शायद ही किसी और काम में मिलती होगी उसे। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो नीलम ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया और बोली, तुमसे बात कर रही हूँ मैं, आंखें खोलो अपनी। खुशी ने आंखें खोली तो नीलम खुशी की आंखों को देखकर थोड़ी डर गई। खुशी की कलाई पर से उसने अपना हाथ हटा लिया तो खुशी ने कहा, तुम्हारा हो गया तो मैं जाऊं? नीलम बोली, तू मुझे आंख दिखा रही है? मुझे? तू जानती नहीं है मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। अभी तो सिर्फ ऋषि पर तेरे हुस्न का जादू चढ़ाया है, अभी तो पता नहीं और किस किस से शादी कराऊंगी तेरी, तू देखती जा। खुशी ने घूरती आंखों से नीलम से कहा, देख ही तो रही हूँ कि इंसान किस हद तक गिरते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। तुम्हें जो करना है तुम करो और मुझे जो करना होगा मैं वे करूँगी। और हाँ, एक बात और, मुझसे ज़्यादा तुझे कोई नहीं जानता और कोई जान भी नहीं सकता है, क्योंकि तेरा जो घटिया रूप मैंने देखा है ना, वे किसी और ने नहीं देखा होगा। लेकिन तू मुझे नहीं जानती। मैं कल तक तेरी इज्जत करती थी, तुम लोगों को अपना कुछ समझती थी, लेकिन आज से और अभी से मैंने मान लिया कि मेरा कोई अपना इस दुनिया में नहीं है। और जब कोई अकेला होता है ना, तो वे इंसान वे कर जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। खुशी ये कहकर वहां से चली गई। वहीं नीलम हैरान होकर खुद से बोली, ये लड़की इतनी उछल क्यों रही है? कहीं कुछ करने वाली तो नहीं है? मुझे अभी ऋषि को बताना होगा। नीलम ऋषि के कमरे की ओर बढ़ गई। खुशी रोशनी के कमरे में आई तो देखा कि वे अभी तक सोई नहीं थी। रोशनी उदास सी किसी सोच में डूबी थी। खुशी भी उसके पास आकर धीमे से बैठ गई। रोशनी ने जब खुशी को देखा तो वे हैरान होकर बोली, खुशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए ना? खुशी ने रोशनी को देखे बिना ही कहा, कौन सा कमरा, जो अभी मेरा था ही नहीं। एक बार फिर मेरी वही जिंदगी शुरू हो गई है जहाँ मुझे रोज ताने और दर्द मिला करते थे। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। रोशनी ने खुशी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा खुशी, भगवान पर भरोसा रखो। खुशी बोली, कौन सा भगवान?
जिसने मेरे माँ बाप को मुझसे दूर कर दिया, जिसने मुझे कभी भी सुख चैन नहीं दिया। किस भगवान पर भरोसा रखूं मैं, जो है ही नहीं मेरे लिए? मैं उस पर भरोसा रखूं? खुशी ने लंबी सांस लेकर कहा, मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। एक आपका कमरा ही था जिसमें मैं आ सकती थी। अगर आपको भी नहीं पसंद तो मैं। ये कैसी बात कर रही हो खुशी तुम? मैं हर वक्त हर पल तुम्हारे साथ हूँ, और मेरे पास आने के लिए तुम्हें एक पल के लिए भी सोचना नहीं चाहिए। रोशनी ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। खुशी रोशनी की गोद में लेट गई और धीरे से बोली, एक आप ही तो हो जो मेरी अपनी हो, मेरी बहन, दोस्त, माँ, परिवार, सब आप ही हो। रोशनी ने प्यार से खुशी के सिर पर हाथ फेरा तो खुशी ने आंखें बंद कर ली। दिन भर की थकी होने के कारण जल्दी ही खुशी को नींद आ गई। नीलम ऋषि के कमरे में आई तो देखा, ऋषि अपनी शेरवानी को अपने से लगाकर देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। नीलम ने ऋषि को देखते हुए कहा, ये खुशी कुछ पल के लिए ही है। ऋषि ने नीलम को घूरकर देखा और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? कल शादी है मेरी खुशी से, मेरे प्यार से। नीलम बोली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी हो पाएगी, क्योंकि आज जैसे मैंने खुशी के तेवर देखे हैं, उस हिसाब से तो मुझे लगता है वे जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रही होगी। बहुत ही शातिर लड़की है वे। ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, अगर वे शातिर है तो मैं उससे भी बड़ा शातिर खिलाड़ी हूँ। रजत सिंघानिया को नहीं जानती है वे, और ना ही तुम जानती हो। जो इंसान और जो चीज़ उसके दिल से उतर जाती है, वे उसके साथ ऐसा करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। और खुशी भी उसके दिल से उतर गई है। उसकी शादी तो वे मुझसे करवाएगा ही, साथ ही साथ वे खुशी को और भी न जाने क्या क्या सजा देगा। लेकिन मैं रजत से खुशी की तरफ से माफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खुशी को मेरे अलावा कोई और हट करे। नीलम भी संतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर अब तुम सो जाओ, क्योंकि अच्छे लुक के लिए नींद भी जरूरी है ना? ऋषि ने नीलम को देखकर कहा, पॉइंट है बात में। चलो तुम जाओ अब, मैं सो जाता हूँ। नीलम खुश होकर बाहर आ गई और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अगले दिन घर में बहुत से लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। कोई कुछ तो कोई कुछ कर रहा था। रजत बाहर आकर सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऋषि भी तभी बाहर आया था और अपनी शादी की तैयारी देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसकी नज़र रजत पर पड़ी तो उसे और ज़्यादा खुशी हुई। उसने मन ही मन कहा, देख रजत सिंघानिया, आज पहली बार तुझसे तेरी सबसे प्यारा इंसान ले रहा हूँ। आज से मैं तेरे से पीछे कभी नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे पास खुशी होगी, जिसे तू सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना, आज वे मेरी हो जाएगी। ऋषि वापस अपने कमरे में आ गया और रजत दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गया। दादाजी को सोया हुआ देखकर रजत वापस आ गया और डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़ा हो गया। उसने किचन में झांककर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो उसने मन ही मन कहा, जरूर रोशनी और खुशी दोनों सो रही होंगी। रजत ने रोशनी के कमरे की ओर देखा, जो बंद दिखाई दिया। रजत उसके कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया और दरवाज़ा नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि रोशनी ने दरवाज़ा खोल दिया और रजत को एक नज़र देखकर उसे नज़रअंदाज करके बाहर चली गई। रजत ने कमरे में झांककर देखा तो खुशी सोई हुई थी। खुशी को देख रजत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, बस कुछ घंटे और खुशी, फिर तुम चैन की सांस ले सकोगी। रजत ये सब सोच ही रहा था कि रोशनी एक बर्तन में पानी और एक कपड़ा लेकर अंदर आ गई, तो रजत भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। रजत बोला, क्या बात है रोशनी? रोशनी ने कपड़े को पानी में भिगोकर उसे निचोड़कर खुशी के माथे पर रखते हुए कहा, कुछ नहीं साहब, आप जाइए, बहुत से काम होंगे आपको। रोशनी और कुछ बोलती उससे पहले ही रजत ने खुशी की कलाई को पकड़कर उसे चेक करके बोला, खुशी को तो बुखार है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रोशनी कुछ नहीं बोली तो रजत ने डॉक्टर को कॉल किया और जल्दी आने के लिए कहा। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गया और उसने खुशी को चेक करके कहा, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, थकान की वजह से इनको फीवर हुआ है, मैं टैबलेट दे देता हूँ, कुछ घंटों में ये ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर चला गया तो रजत वहीं बैठ गया और खुशी के माथे पर हाथ रखकर बोला, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन ये करना ज़रूरी था खुशी। जब अपने धोखा देते हैं तब शांत रहकर काम बनता है। मुझे तुम्हारे साथ ये सब बर्ताव करना ज़रूरी था, क्योंकि हमारी हर हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगा।
तुम बस ठीक हो जाओ। रोशनी वहीं खड़ी रजत को हैरानी से देख रही थी, लेकिन रजत ने कुछ नहीं कहा। रोशनी रजत के कहे शब्दों से सब कुछ समझ गई और वहां से खुशी खुशी किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी। जब रजत को लगा कि अब खुशी की तबीयत में सुधार है, तो वे वहां से उठा और अपने कमरे में आकर तैयार हो गया। रोशनी उसके लिए नाश्ता लेकर आई तो रजत ने कहा, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक खुशी का और दादाजी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप किसी भी हालत में उन्हें अकेला नहीं छोड़ना। रोशनी हामी भरी तो रजत ने कहा, आई होप बिना किसी को नुकसान हुए सब ठीक हो जाए।